पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि इक्विटी हमारी वेल्थ को रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर ले जा सकती है। पर जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी सुपर फास्ट गाड़ी में बैठे हैं जिसमें एक्सीलरेटर है और ब्रेक्स हैं ही नहीं, तो क्या आप उस सफर में सेफ फील करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आएगा और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फाइनेंस की दुनिया में भी यही रूल अप्लाई होता है। इक्विटी आपका एक्सीलरेटर है, पर डेट आपकी गाड़ी के ब्रेक्स और सीट बेल्ट है। ये आपको अमीर तो नहीं बनाते, पर मार्केट क्रैश होने पर गरीब होने से बचाते जरूर हैं। आज मनी मंत्रा पर हम डेट की दुनिया में डीप डाइव करेंगे। आज हम समझेंगे कि डेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनके मेन टाइप्स और छुपे हुए रिस्क क्या हैं। अपने पोर्टफोलियो में इन्हें कहाँ यूज करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि डेट क्या होता है। इक्विटी में आप बिजनेस के मालिक बनते हैं, पर डेट में आप अपना पैसा उधार दे रहे होते हैं, यानी आप खुद एक बैंक बन जाते हैं और आपसे एक वादा किया जाता है प्रिंसिपल और फिक्स्ड या वेरिएबल इंटरेस्ट वापस करने का। आमतौर पर डेट प्रोडक्ट्स को तीन मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है बैंक डिपॉजिट्स, यानी एफडीज और आरडीज। लोग इसे 100% सेफ मानते हैं क्योंकि पैसा बैंक में है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। बैंक एफडीज 100% रिस्क फ्री नहीं होती। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपका मैक्सिमम 5 लाख तक का अमाउंट ही इंश्योर्ड होता है, चाहे आपकी एफडी 20 लाख की ही क्यों ना हो। इसलिए एक ही बैंक में सारा पैसा रखना स्मार्टनेस नहीं है। दूसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ भारत सरकार की सोवरेन गारंटी होती है, इसीलिए यहाँ पैसा डूबने का रिस्क लिटरली जीरो है। पर इनमें 10 से 15 साल जैसे लॉन्ग लॉक इन पीरियड्स होते हैं, तो इमरजेंसी में पैसा निकालना मुश्किल होता है। तीसरी कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डेट फंड्स। यहाँ आप बड़ी कंपनीज को उधार देते हैं। एफडी के मुकाबले यहाँ रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलता है, पर यहाँ क्रेडिट रिस्क होता है। अगर आपने ज्यादा ब्याज के लालच में किसी वीक कंपनी को उधार दे दिया और वो डूब गई, तो आपका प्रिंसिपल भी डूब सकता है। इन रिस्क के बावजूद डेट एक परफेक्ट पोर्टफोलियो की जान होता है। तो डेट प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में कब और कहां यूज करें, इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है इमरजेंसी फंड। आपके घर खर्च का 6 से 12 महीने का पैसा एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। अगर अचानक जॉब चली जाए या इमरजेंसी हो जाए तो आपको इक्विटी या शेयर्स नुकसान में नहीं बेचने पड़ेंगे। रूल नंबर 2, शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपको 1 या 2 साल के अंदर घर की रजिस्ट्री, नई गाड़ी या बच्चों की स्कूल फीस के लिए कैश चाहिए, तो वो पैसा गलती से भी इक्विटी में मत डालिए। वहाँ वोलेटिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म के सारे गोल्स हमेशा डेट में सेफ रहते हैं। रूल नंबर 3 है असेट एलोकेशन। अगर गाड़ी चलानी है तो एक्सीलरेटर मतलब इक्विटी के साथ ब्रेक्स मतलब डेट का प्रॉपर परसेंटेज होना जरूरी है। एक सिंपल थंब रूल है, आपके गोल के आप जितना करीब पहुंच रहे होते हैं उसी हिसाब से आपको इक्विटी से पैसा निकालकर डेट में शिफ्ट करना चाहिए। अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। हमने देख लिया कि डेट को कहाँ यूज करना है, पर डेट को कहाँ यूज नहीं करना है। बहुत से लोग मार्केट से इतना डरता है कि वो अपना 100% पैसा सिर्फ एफडीज या पीपीएफ में डाल देते हैं, खासकर तब जब उनका गोल 10 या 15 साल दूर हो, जैसे कि रिटायरमेंट। यह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ डेट पर डिपेंड रहना आपको सेफ नहीं, गरीब बना रहा है। इसका रीजन है एक साइलेंट किलर, टैक्स और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपकी बैंक एफडी 7% इंटरेस्ट दे रही है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो टैक्स कटने के बाद हाथ में बचा सिर्फ 4.9% एंड इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न महंगाई को पूरी तरह बीट नहीं कर पा रहा है। पेपर पर नंबर बढ़ रहा है, पर एक्चुअल परचेसिंग पावर गिर रही है। इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, इक्विटी पैसा बनाता है और डेट पैसा बचाता है। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन दोनों का प्रॉपर मिक्स चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ रिटर्न देखता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो समझता है कि कौन सा पैसा किस पर्पस के लिए है। पर एक आम बिजी इंसान जिसके पास मार्केट को ट्रैक करने का टाइम ही नहीं है, वो सेफ डेट और हाई ग्रोथ इक्विटी के बीच ये बैलेंस कैसे बनाए? यहीं पर आती है फाइनेंस की दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेंशन, यानी म्यूचुअल फंड। हमारी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज के अगले एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझेंगे। चाहे इक्विटी हो या डेट, म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को प्रोफेशनली कैसे मैनेज करते हैं
और इन्हें सिलेक्ट कैसे करते हैं हम पूरी तरह डिकोड करेंगे। अगर आज आपको एफडी की 5 लाख लिमिट और डेट का सही यूज समझ आया है तो इस वीडियो को अपने सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से इन्वेस्ट कीजिए। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण।